अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हेल्थ वीडियो सीरीज़ में हमारे साथ मारूफ हर्बलिस्ट डॉक्टर बिल्किस शेख मौजूद हैं, जो हमें ख़वातीन में हेयर, नेल्स एंड स्किन के डिजीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम करेंगी। हेयर, नेल्स एंड स्किन की डिजीज़ आजकल ख़वातीन में बहुत आम पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार भी रहती हैं। तो आइए जानते हैं हम कि ये डिजीज़ जो हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, इनका क्या बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है और इनकी वजूहात क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर बिल्किस हमें क्या मालूमात फ़राहम करती हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिल्किस शेख और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूंगी वो है हेयर, नेल और स्किन। सबसे पहले हम आते हैं कि हेयर के मसाइल क्या होते हैं। आम मसाइल आजकल सबका एक कहना है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और बाल गिरते क्यों हैं? हार्मोन्स का मसला हो सकता है, थायराइड का मसला हो सकता है, खून की कमी हो सकती है या डैंड्रफ हो सकता है। और एक और चीज़, आपके न्यूट्रिएंट सही नहीं, यानी आप ग़िज़ाएँ सही नहीं लेते। आजकल बच्चियां या बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सुबह नाश्ता बिल्कुल नहीं करते और वैसे ही एक गिलास दूध का पिया नहीं पिया निकल गए, पूरा दिन भूखे रहते हैं और जंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा है। और एक और चीज़ होती है जो स्कार्फ जो अपने सर को कवर करते हैं, उसमें भी सीबम ज़्यादा पैदा होता है और बाल गिरने लगते हैं और एक चिकनी जो है खुश्की हो जाती है। मैं आज आपको बहुत आसान से होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहले सफाई नेट से माने, आपको बालों की सफाई का भी ख्याल रखना है। रोज़ाना सर धोना है। अब सर धोने पे बात आ गई तो एक और चीज़ कि जो आजकल पानी, स्पेशली कराची में पानी खारा आता है, खारे पानी की वजह से भी आपका बाल खुश्क होता है और बाल ड्राई होके टूट भी जाता है और गिरता भी है। अब सबसे हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर तो हर कोई नहीं ले सकता, तो आप घर में जो पानी है उसको 10 से 20 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद एक वाइट सी लेयर बैठ जाती है। जब वो उबल रहा हो तो उसमें चंद पत्ते आप नीम के डाल दें। फिर आप उसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाएगा तो उस पर जो वाइट लेयर और नीम के पत्तों को छान के ऊपर से जो पानी है उससे रिंस किया करें। उससे जो ये खारे पानी की वजह से बाल डैमेज हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और खारे पानी वालों को चाहिए कि हमेशा बाल जब भी वॉश करें उससे पहले आपके बालों में तेल लाजमी होना चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब कि आपकी बचत हो जाएगी। और बालों की ग़िज़ाएँ क्या है? बाल बनते किससे? प्रोटीन से बनते। अब प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है? एनिमल प्रोटीन को मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। वैसे तो आप बादाम भी ले सकते हैं, प्लांट सोर्स में आप अखरोट भी ले सकते हैं, आप नट्स में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्लांट सोर्सेज में आपको दूध, दही, अंडा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये इनका लाजमी इस्तेमाल किया करें, तो इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। प्रोटीन का मतलब बड़े का गोश्त ही नहीं होता। अगर आपको बालों में खुश्की है तो बड़े का गोश्त आपके लिए नहीं है, डीप फ्राई चीज़ें नहीं हैं। जंक्स, सब अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि आप जंक्स मना करती हैं, लेकिन जंक्स तो फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। आपको 5 ग्रुप्स खाने चाहिए, आपको मिनरल्स भी लेने चाहिए, वाइटामिन भी लेने चाहिए। अब आपको वाइटामिन हमेशा फ्रूट्स में बहुत अच्छे मिलते हैं। आजकल कीनू है, ऑरेंजेस बहुत आए हुए हैं, बल्कि ऑरेंज पील जो है वो खुश्की का बहुत अच्छा इलाज है। अगर ऑरेंज पील को आप थोड़ा सा उबाल लें, चाय की पत्ती डालकर छान कर, वो अगर आप अपने सर के स्कैल्प पे आप लगाएंगे तो वो एक नेचुरल कंडीशनर बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी स्किन। स्किन चाहे सर की हो, चाहे हाथों की हो, चाहे बॉडी की हो, उसमें वो आपका अक्स से आईना है। स्किन हमारा आईना होता है। बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर स्किन को देख के पता करते हैं कि क्या आज़ा जो है वो ख़राब है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आँखों से देखती हूँ। लीवर का तो सबको पता है, खून की कमी पता चलती है, लेकिन स्प्लीन का भी आँखों से पता चलता है, किडनी का भी आँखों से पता चलता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता तो वो भी आँखें बताती हैं। और जॉन्डिस का भी सबको पता है कि आँखों से पता चलता है। तो जो है जो हमारी जो चीज़ें नज़र आ रही है इसके, अगर ये आपकी बहुत ज़्यादा रेड रहती है तो इसका मतलब है कि आपको किडनी का कोई इशू है। अगर ये वाला आपका हिस्सा जो है डार्कर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है आपको हार्मोनल कोई इशू हो रहा हो। अगर यहाँ पे कोई पैचेस आ रहे हैं तो इसका मतलब है, मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि मैं जब यहाँ किसी का या तो स्ट्रेस टेंशन या डाई का कोई मसला या तो हार्ट की तरफ कोई मसला
कोई मसला हो तो फिर यहाँ पैचेस आ जाते हैं। तो ये एक आईना है। ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में, एसिड्स बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉन्स्टिपेट है तो बहुत दाग धब्बे ये सारे आ जाते हैं। खून की कमी है तो बहुत सारे पिगमेंटेशन आपकी स्किन पर आ जाती है। आप कुछ भी लगा लें, जब तक अंदरूनी इलाज नहीं करेंगे, जब तक ग़िज़ाओं से दोस्ती नहीं करेंगे, जब तक जो कुदरत ने चीज़ें आपको दी हैं वो नहीं खाएंगे, आप कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें प्रिजर्वेटिव्स को ख़त्म करना होगा अपनी ज़िंदगी से। हम जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, हम फ्रिजी ड्रिंक्स लेते हैं और फिर हम प्रिजर्व चीज़ें खाते हैं, वो हमारे जिगर पे बोझ बन जाता है। वो हमारे स्किन को ड्राई करता है और स्किन पे इन्फ्लेमेशन आती है, उस पर दाग धब्बे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे तो स्किन फ्रेंडली ग़िज़ाएँ, स्किन के फ्रेंडली ग़िज़ाएँ वो सब है जो आपका मैदा एक्सेप्ट करता है, जो आपके जिगर को अच्छा लगता है, जो आपके स्प्लीन पेनक्रियाज, जो एक मतलब कि जो आपके अंदर की आज़ा आज़ा जो चीज़ें चाहते हैं, अगर आप वो खाएंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ हो गई ज़बान का जायका। हम अपने ज़बान के जायके पे जाते हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती कि हम जो खा रहे हैं उससे क्या होगा। हमने अपने टेस्ट बर्ड बहुत डेवलप कर ली, हमें बहुत खुशनुमा थाली चाहिए होती है और उसमें गोश्त यकीनन हो, उसमें बहुत टेस्टी चीज़ें हों, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हों। लेकिन मैदा, ये अनफॉर्चुनेटली मैदा और जिगर को ये सब पसंद नहीं है। और हम बहुत ज़्यादा खाली पेट भी हम बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खाली पेट सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ़्ट ड्रिंक बहुत बनी क्यों है उसकी अगर आप हिस्ट्री देखें, वो इसलिए बनी थी और जिन्होंने बनाई थी उन्होंने इसलिए बनाई थी, वे कुछ ऐसे हराम चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे जो उनको हज़म नहीं होती थी। तो उन्होंने सॉफ़्ट ड्रिंक्स बनाई ताकि वो सोडा वाटर से उनका निज़ाम हज़म अच्छा हो। और वो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा गोश्त खाने के बाद ये ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम तो वो चीज़ें खाते ही नहीं हैं, ना हम कीड़े मकोड़े खाते हैं, ना हम हर वक्त लॉबस्टर खा रहे होते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिसके लिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक की ज़रूरत हो। फिर क्या होता है कि हमारे एसिड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हमारा मैदा ख़राब हो जाता है। जब मैदा ख़राब होता है तो वो जिगर को ख़राब करता है, जब जिगर ख़राब होता है तो दूसरी चीज़ें, दिल और सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है, तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। तो हमेशा पहले अपने अंदरूनी मामलात को देखें और हर चीज़, हर ग़िज़ा जो गफ़ूर रहीम ने आपको दी है वो खाएं। मिसाल के तौर पे हम मैदे का पराठा बना के खाते हैं, वो हमारा पेट फुला देता है। हमने होल जो व्हीट है उसमें से हमने सूजी अलग कर लिया, मैदा अलग कर लिया, उसका फोक अलग कर लिया और उसको हमने उसमें बिगाड़ पैदा कर लिया। अगर आप होल ग्रेन खाएंगे तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह ऑर्गेनिक दालें ख़त्म हो गई हैं और जो दूसरी दालें आ गई हैं। ग़िज़ाएँ, सबसे पहले मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप अपनी ग़िज़ा बहुत अच्छी रखें। और एक और चीज़, खाने के आदाब भी हम भूल गए। हम चलते फिरते खाते, उससे भी बेतहाशा स्किन की बीमारियाँ आती हैं, उससे भी बेतहाशा बालों की बीमारियाँ आती हैं। खाने के आदाब हमें पता होना चाहिए। खाना खाते वक्त टीवी भी नहीं देखना चाहिए, ना लड़ाई ना झगड़ा। सुकून से खाना खाएं, सुन्नत पे अमल करें। खाने के बीच में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी नहीं। हमेशा आपके टेबल पे लस्सी होनी चाहिए, वो आपके निज़ाम हज़म को बहुत अच्छा बनाएगी, स्किन डिजीज़ बहुत कम हो जाएगी। उसके अलावा नेल्स को क्या चाहिए? सिलिकॉन ब्यूटी चाहिए। अब वो नेल्स के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं? खीरा बहुत अच्छा है। और जो सिलिकॉन ब्यूटी मिनरल जो होता है वो किन चीज़ों में होता है? वो छिलके के फ़ौरन नीचे होता है और हम छिलका उतार के खाने के, जैसे खीरा है, हम खीरे का छिलका छील देते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको छिलका, जैसे सेब का छिलका हम उतार देते हैं बहुत। और फाइबर के लिए हम स्पगोल की भूसी के मोहताज हो जाते हैं। हमें हर चीज़ जो छिलके के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि कीनू छिलके के साथ खाएं, हालांकि उसके छिलके का आप चाय बना के पिएं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर जो वाइट फाइबर होता है वो लाजमी खाना चाहिए। हम उस फाइबर को भी फेंक कर खाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ग़िज़ाएँ बहुत अच्छी करेंगे, आप अच्छा खाएंगे तो बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके नाखून भी बहुत अच्छे होंगे। नाखूनों के लिए एक सबको पता है, सब कहते हैं लहसुन लगाओ आपके नाखून अच्छे हो जाते हैं। लहसुन से बेहतरीन चीज़ जो है वो एप्रिकॉट ऑयल है, आलमंड ऑयल है। उससे आप अपने नाखूनों की अच्छी तरीके से मसाज किया करें, जो चाहते हैं कि उनके नाखून बढ़ जाए। नाखून भी आपके जो आईना होता है आपके अंदरूनी सेहत का। नाखूनों का टूटना, उस पर निशान आना, उस पर लाइंस पड़ना,
जब आपके नाखूनों पे बहुत ज़्यादा लाइंस नमूदार हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका जिगर अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर आपके नाखूनों पे बहुत ज़्यादा सफ़ेदी आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है, आपको मिनरल्स की कमी हो रही है। तो बजाय कि आप नेल पेंट लगा के उसको छुपाएं, आप अपना अंदरूनी ग़िज़ाओं का ख्याल रखें ताकि आपके नाखून और आपकी स्किन और आपके बाल बहुत बेहतर हो सकें। मैं एक आपको नुस्खा बालों के लिए बता देती हूँ। सबको पता है, सब कहते हैं कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप एलोवेरा 1 कप और मेथी 1 कप, एलोवेरा का पल्प और मेथी 1 कप दोनों को लेकर आप इसको फ्रिज में रख लें। 3-4 दिन में मेथी स्प्राउट हो जाएगी, उसमें मेथी की स्प्राउटिंग हो जाएगी। जब मेथी की स्प्राउटिंग हो जाए तो उसको सरसों के तेल में 2 कप सरसों के तेल में हल्की आंच पे पका लें। छान कर ये तेल लगाने से जो है आपके बालों का गिरना रुक जाएगा, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको स्किन के मुताबिक बहुत सारे अच्छे अच्छे टोटके और ऐसे टिप्स जो आप घर में करके गर्मियों के हिसाब के बताऊंगी, जिससे आप अपनी गर्मियां बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और गर्मियों में जो स्किन के मसाइल होते हैं, जो स्किन पे रैशेज़ आ जाती हैं या पिगमेंटेशन आ जाती है, उनके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।